आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है, ये वो जंक्शन है, जहाँ पे एग्ज़ाम के लिए 15 से लेके 20 दिन रह गए हैं और अब धीमे-धीमे आप लोगों के मनों के अंदर वो रियलिटी सेट इन हो रही है कि हाँ, पेपर बहुत कम टाइम अब रह गया है, बहुत पास आ चुका है। अब आपके मन में धीमे-धीमे डर आ रहा है, धीमे-धीमे एक्जिस्टेंशियल एक क्राइसिस आपके अंदर इमर्ज हो रही है। भले आपने 6 महीने से तैयारी करके रखी हो, भले आप 2 महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अभी प्रिपरेशन इस वीडियो को देख के शुरू करोगे, एट अंडर एनी सर्कमस्टेंस अगर आपने वो फॉर्म भरा है क्लैट पीजी का, आपके दिमाग के अंदर ये बात आएगी ज़रूर। और अगर नहीं आ रही है देन कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा मतलब आप स्टूडेंट हो, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप के मन को कैप्चर किया है, अपने ऊपर एक विक्ट्री पाई है। कांग्रेचुलेशंस, आप ये वीडियो अभी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि ज़रा भी इतनी सारी जो मैंने बातें बताई आपको ज़रा भी अगर फील हो रहा है अंदर से, तो ये वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए, बिकॉज़ इसके अंदर मैं आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल स्टैंड पॉइंट। मैं आपको कोई बढ़ा-चढ़ा के बातें नहीं बताऊँगा, सिंपल बात करूँगा और साथ ही में मैं कुछ प्रिपरेशन टिप्स आपको बताऊँगा जो कि आपको आखिरी के 15-20 दिन के अंदर याद रख के अपना चलना है, ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, वो एकदम स्मूथली, एकदम बढ़िया से चलती रहे। साथ ही में मैं संभव लॉ की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को एक बहुत ही हैप्पी यहाँ पे दिवाली विश करना चाहूँगा। आई विश कि जो आपकी फैमिली है, जो आपके सारे दोस्त हैं, आपका वो पूरा है, उनको बहुत इस पूरे फेस्टिवल में खुशियाँ मिले। साथ ही में आप ये जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस एग्ज़ाम में सक्सीड करो और आप एक ऐसा दिया जलाओ अपने मन में, अपने घर में, अपने माता-पिता के दिलों में, जिससे कि वो भी खुश हों, आप भी खुश हो कि हाँ, मैंने कुछ बड़ा किया। अब चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से कि चीज़ें देखो हैं क्या। यहाँ पर अभी तो होता क्या है ना, देखो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहले तो मैं उन लोगों की अगर बात करूँ जो कि प्रिपरेशन करना अभी उन्होंने शुरू करा है महीना भर पहले या 5-6 दिन हुए, फिर मान लो सकते हैं इस वीडियो को देख के शुरू कर रहे हैं। आप लोग एक बात समझो कि अभी बिल्कुल ही लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप समझ लो कि इतना सारा सिलेबस है, उसमें कोई डिनायल नहीं है। केस लॉज़ इतने सारे पढ़ने हैं, मॉक पेपर्स लगाना बाकी है, इतना कुछ जब बचा है तब आप तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हो और आप टारगेट लेके चल रहे हो कि भाई मेरे को पीएसयू निकालना है या मेरे को टॉप 5 कॉलेज में जाना है। कुछ लोग तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि टॉप 3 में या टॉप 2 का एम लेके यहाँ पे चल रहे हैं। सब लोगों का अपना-अपना ड्रीम है। लेकिन आपको ये बात समझ के चलनी है कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्रैक्टिकैलिटी एंड देन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कि हाँ, ये चीज़ अचीवेबल है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है? अचीव क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? आप पहली बात ये समझ लो कि आप अगर अपने आपने बेसिकली पेपर को देखा, आपने एग्ज़ाम पैटर्न समझा, आपने उसके हिसाब से एक लॉजिकल डिसीजन लिया कि हाँ भाई, ये पेपर मैं अब दूँगा, मैंने 10 तारीख के पहले फॉर्म भर के अपना डाल दिया। अब यहाँ से आपको भी पता है कि पेपर के अंदर 90% 80% कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। टॉप 8 आपके सब्जेक्ट्स मैं आपको हमेशा बताती रहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, उसके बाद आपका इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और कंपनी लॉ। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। और अगर इन सब्जेक्ट्स में से मान लो 8 में से 7 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है, तो व्हाई नॉट जो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ के, व्हाई नॉट जो बचे हुए केस लॉज हैं आपके लैंडमार्क वाले उनको पढ़ के, थोड़े से मॉक पेपर्स 5, 10, 15 जितने आप लगा पाओ उतना लगा के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर लोगे। बिकॉज आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अगर पीएसयू को सीए टारगेट लेके चल रहा है, तो एक डेफिनेट सी बात है कि आप प्रिपरेशन पिछले 2-3 साल से कर रहे हो, अभी से नहीं शुरू किया, 2-3 साल से कर रहे हो, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है इस तरीके से अपने गियर्स को चेंज करना। बिकॉज जैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलती है कि मान लो अभी जैसे दिल्ली जुडिशरी का पेपर का नोटिफिकेशन आ गया, अब भैया ओवर ड्राइव में चलेगा, भाई 2-3 महीने बचे हैं, दिल्ली जुडिशरी का पेपर होना है, तैयारी पे लगे पड़े हो, ठीक है, ये आपके लिए नॉर्मल है। तो क्लैट पीजी इज नथिंग डिफरेंट देन नॉर्मल जुडिशरी एग्जाम। ये एक नॉर्मल जो कॉलेज का एग्जाम होता है उससे कुछ डिफरेंट नहीं है ये, ठीक है। तो आपको पहली बात तो अपनी माइंडसेट को इस चीज को लेके बहुत सिंप्लीफाइड रखो कि जो पढ़ाई मुझे एक्स्ट्रा करनी है वो बहुत, आप अगर पहाड़ मान के चलोगे तो वो पहाड़ हो जाएगी, अगर आप सिंपली अपना दिमाग को जाओगे, बंद कर दो, दिमाग को सोचना बंद कर दो, बस जाओ, जो सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा आप जाइए, सिलेबस लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर आप जाइएगा, उसके अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा 20 डे आपका सिलेबस वाला, 20 डे सिलेबस, उसको जाके देख लो। उस सिलेबस के अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक्स को नोट डाउन वहां पे किया है, ठीक है। अगर वो भी आपको लगता है कि कम है, उतने टॉपिक्स मेरा काम नहीं चलेगा, तो पूरा हमने एक सिलेबस दिया है जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बांट के रखे हैं, उनको आप उठा लो और उनसे जाके अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है। अगर आपको मॉक्स की जरूरत है, केस लॉस की अंदर स्पेशल आपको हेल्प चाहिए, आप कोर्सेज में एनरोल हो जाओ, सिंपल है।
लेकिन अपनी तैयारी को ये सोचकर मत रोक देना कि भाई मुझसे हो नहीं पाएगा। और भैया देखो, आपने 4,000 रुपये लगाए हैं, तो कम से कम थोड़ा उस पैसे की इज्जत कर लो, अपनी इज्जत कर लो, अपने पेरेंट्स के जो आपके ख्वाब हैं उनको प्लीज पूरा करने के लिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ अपनी रखो। बिकॉज देखो, यहाँ पे आपको कई स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि यार मैं तो ना 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं तो 1 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैं 5 बार मॉक पेपर लगा चुका हूँ, मैं इतना रिवाइज कर चुका हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। वो स्टूडेंट्स अपने पॉइंट पे गलत नहीं बोल रहे हैं कि भाई उनका बहुत आगे प्रिपरेशन में, लेकिन एक बात समझो, यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट कि प्रिपरेशन कितनी होगी, इट्स ऑल अबाउट लक। ये जरूरी तो नहीं है ना कि जितना उन्होंने पढ़ाई करी वही सेम टू सेम पढ़ाई वहां पे आ ही जाएगी। बिकॉज इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो एक स्पंज की तरह नहीं होता है। वो समझ लो, जो आपका जैसे नॉर्मल एक स्पंज होता है ना, उसमें क्या होता है, पानी उसको सोखता है, सोखने के बाद पानी उसमें से रिसता रहता है, रिसता रहता है, थोड़ा पानी रहता है, बाकी जो है पानी गिरता रहता है, एक्स्ट्रा पानी हमेशा शेड होता है। तो एक बात ध्यान रखो कि वो बंदा अगर 6 महीने से भी तैयारी कर रहा है, तो भी पर मंथ पर मंथ पर मंथ करते करते उसकी काफी नॉलेज वैसी ही गायब हो जाती है। जो उसकी भी लास्ट 1 महीने की प्रिपरेशन है ना, जो उसने रिवीजन के लिए नोट्स तैयार किए होंगे, जो वो मॉक पेपर्स का रिवीजन करेगा, जो वो केस लॉस का रिवीजन करेगा, वही चीज उसको जाके वहां पे अंत में काम आएगी। इट इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। आप परेटो प्रिंसिपल सिंपल सी बात है, हर जगह अप्लाई करता है। 80-20, जो आपने लास्ट 20-30 डेज में काम करा होगा उसका 80% आपको रिजल्ट शो होगा। दैट इज अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। जाके आप नेट पे सर्च कर लो, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो सेम प्रिंसिपल आप पर है। ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रिपरेशन इसके पहले करी नहीं है, आपने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं पढ़ा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, आपने जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा, इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं है। पढ़ा है ना आपने, तो जाओ यार देखना शुरू करो, केस लॉज हैं वो पढ़ो, आपके जो ये सब कुछ वो करो। उन लोगों का सुनना बंद करो जो कि ये कहते हैं कि 6 महीना साल भर से कम में हो गया तो वो नहीं होगा। गलत नहीं कह रहे, मैं भी उस चीज को अग्री करता, नहीं हो पाता। कई लोग अगर जिनकी प्रिपरेशन मान लो कोर जो उनका है, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ के उनका काम वहां नहीं हो, तब तो मैं भी कहता हूँ पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जिस पॉइंट पे पॉसिबल है चीज, उसको प्लीज आप लोग कोशिश करो कि हाँ भाई होना है, उसमें मत वो करो यार, ठीक है। और एक बात समझ लो कि करना है आपके ऊपर है, नहीं करना है आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कोई आके आपको गोल्ड मेडल नहीं दे देगा अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया या फिर क्वालिफाई नहीं होगा। आपको अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके जो दोस्त होंगे, जो आपके सच्ची असली दोस्त हैं, उनको अच्छा लगेगा, आपके स्कूल में या फिर जो कॉलेज में आपके टीचर्स, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा स्टूडेंट जो है एक अच्छा पीएसयू में इसका इंटरव्यू का वो हो गया, या तो शॉर्टलिस्ट हो गया, या फिर ये टॉप कॉलेज में चला गया। उनको ही अच्छा लगेगा, बाकी दुनिया को किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट बट येट अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग बोथ एट द सेम टाइम। अगर हो गया बहुत ही अच्छा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। आगे बहुत एग्जाम्स पड़े हैं, आगे पूरी रोड खाली पड़ी है, जाओ गाड़ी चलाओ, जिंदगी रुकी नहीं जा रही है, जिंदगी आगे चलती रहेगी। इट इज जस्ट कि आपको ये जो 15-20 दिन अब बचे हैं ना, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं आप उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई टॉप 5 नहीं तो एटलीस्ट मेरा ना यहाँ पे टॉप 10, ठीक है, एटलीस्ट मेरा यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज निकल आए, ठीक है। या फिर मान लो वो भी ना हो पाए तो मैं जैग एंट्री की जो तैयारी कर रहा हूँ वो मेरी एटलीस्ट ठीक ठाक हो जाए, ये अगर आप लेके चल रहे हो और आपकी प्रिपरेशन एकदम शून्य है, तो आप लोगों को मैं एक चीज ये बोलूंगा कि देखो यार, यहाँ पर ये बात गलत नहीं है कि प्रिपरेशन हार्ड होगी। जरूरी भी नहीं है कि आप टॉप 10 में, मतलब जो कॉलेज आपके हैं उसमें ना क्वालिफाई कर पाओ ना कर पाओ, बिकॉज टॉप 10 कॉलेज के लिए आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ आप समझ लो कि 900 जैसे 1100 तक की रैंक तो चाहिए ही चाहिए। और ये रैंक लाने के लिए भी आपको कम से कम 45 या मान लो 40+, वो डिपेंड करता है कि वो आपका वो कितना जाता है, स्कोर कितना जाता है, उतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है। 45+ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निकल ही जाएगा, हो ही जाएगा, बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बिना ट्राई करे, बिना कोशिश करे आप कैसे ये मान सकते हो, क्योंकि आपने देखो 4,000 का फॉर्म तो भरा है ना, फॉर्म तो वो आपने करा नहीं है। मान लो 4,000 रुपये आपके लिए बहुत ज्यादा था, आपको मान लो मन नहीं है किसी भी कोर्स में एनरोल करने का या मॉक लगाने का, कुछ नहीं करने का मन है, सिंपली एक काम करो, सिलेबस मैंने दिया है, सिलेबस को ज्वाइन अपना वो करो, ठीक है, एक्सेस करो। यूट्यूब के ऊपर सेम चीज पकड़ लो, या फिर अपनी किताब एक जन सीरीज आती है बुक्स, उसको पकड़ लो, वहां से जाकर उन सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ डालो जो मैंने मेंशन किए हैं। दिमाग को एकदम ऑफ कर देना, ये मत सोचना कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे और जो 50 तरीके के दोस्त हैं मुझसे ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। दिमाग को ऑफ करो और चले जाओ पढ़ाई करने, ठीक है। ऑफ कर दो दिमाग को, सोचो ही मत, बस पढ़ो, अंधों की तरह पढ़ो। हो सकता है कि चीजें समझ में आएंगी, हो सकता है चीजें समझ में नहीं आएंगी, हो सकता है कुछ टॉपिक्स पल्ले पड़े, कुछ टॉपिक्स पल्ले ना पड़े, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कि पहली बार पढ़ रहे होगे, डराई नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जब तक करोगे नहीं
तब तक पता कैसे चलेगा? हो सकता है यार कि जो पढ़ के गए हो वही आ जाए, एटलीस्ट ये मान के चलो, जो अब मैंने मेंशन करा एटलीस्ट वही अगर आ गया तो कुछ तो स्कोर करोगे। अरे मैं कहता हूँ 30 नहीं तो 35, 35 नहीं तो 40, कुछ तो स्कोर करोगे, कहीं तो लैंड करोगे। ठीक है, ये तो नहीं है कि फाइटिंग चांस खत्म हो जाएगी, लेकिन अब जो कि देर कर दी है, गलती हो गई है कि हाँ 2 महीने पहले 3 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, हो गई, भूल जाओ उस चीज को, अब शुरू करो, अब अपने अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट लाओ। ठीक है, और खास करके अब एक बात समझो कि दिवाली का पर्व है, मैं मानता हूँ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उसको हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, फैमिली के साथ पटाखे छोड़ना चाहता है, मिठाइयाँ खाना चाहता है, मिलना चाहता है, दोस्त हैं, यार है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात समझो, 20 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, ठीक है, 3 तारीख को एग्जाम है, दिवाली को मनाना है, मनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम कर लो। ठीक है, मिलने जाना है 4-5 घंटे के लिए चले गए, वो कर लिया, ये कर लिया, 1 दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करो, गो टुवर्ड्स योर स्टडीज एंड डू इट। देर इज बेसिकली कोई वहां पे आपको देखो यार बताने नहीं आएगा, ठीक है, कि ये करना है, ये करना है, मैं तो केवल बोल सकता हूं, बाकी ये पूरी की पूरी जंग, पूरी की पूरी जो स्पिरिट है वो आपके अंदर की है। आपको यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई वो नहीं हो सकता, आपको अपने आप को अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा लग रहा है, अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग्स से या किसी अच्छे दोस्त से बोलो कि यार मुझे रोज दिन का 12 से लेकर 15 घंटा या 10 घंटे जितना भी आप कर सकते हो आपको पढ़ना है, मैं एक शेड्यूल बना के चलूंगा, मैंने एक पूरी 20 डे की प्रिपरेशन वीडियो की मैंने बनाई है, वो शेड्यूल जाके फॉलो कर लो, उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करो। एग्जाम निकलता है ठीक है, नहीं निकलता है कोई बात नहीं, सीयूईटी का एग्जाम देना, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, कोई बात नहीं, लेकिन जो फॉर्म भरा है और जो एक संकल्प लिया है अपने मन में कि हाँ यार मैं ये क्लैट पीजी का एग्जाम देना चाहता हूं, मैं ये क्लैट पीजी का एग्जाम देना चाहती हूं, उस संकल्प को व्यर्थ मत जाने दो। कीप दैट स्पिरिट अलाइव। जैसे दिवाली के अंदर एक दिया होता है, चाहे हवा चले, ठीक है, चाहे बरसात आए, ठीक, चाहे तेल कम होने लगे, ठीक है, वो दिया जो होता है ना वो भुका के ही सही जलता जरूर है, ये गुरु ध्यान रखना। और तब तक जलता है जब तक उसकी एकदम आखिरी सांस वो ना हो जाए, और अगर वो लास्ट तक जलता रहा तो वही फिर सक्सेस माना जाएगा कि हाँ ये दिया जलता रह गया। अगर बुझ गया तब भी कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट लगे फिर से उसमें लॉ लगाओ, फिर से उसमें आग लगाओ, फिर वो जलेगा। ये पॉइंट है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट, मतलब हारना जीतना लगा रहता है, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, आज ये एग्जाम नहीं हो पाया कोई बात नहीं यार, अपने आप को घुसे मत मारो, अपने आप को कर्ज मत करो कि मैंने इतनी देर में क्यों शुरू करा, मैंने इतना मैं इतना बुरा क्यों हूं, मुझे क्यों नहीं पहले याद आया, क्यों नहीं मतलब मैं वो कर पाया। भूल जाओ उन चीजों को, केवल इस बात को ध्यान में रखो कि अब जो बचा हुआ टाइम है उसको मुझे कायदे से करना है। मैं नहीं कह रहा कि हाँ भाई 100% एग्जाम आपका निकल ही जाएगा, और वो भी एक समझ लो कि जो एक प्रोस्पेक्टिव होता है ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सक्सेसफुल एग्जाम का स्कोर क्या है, सक्सेसफुल एग्जाम क्या नहीं है, वो डिफर करता है। कई लोगों के लिए भाई जब तक वो 65-70 ना स्कोर कर ले तब तक उनके लिए क्लैट नहीं क्लियर होगा, कुछ लोगों के लिए 45-50 ही आ जाए उनके लिए वही बहुत है। तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो आपका पर्सनल स्कोर क्या है, आपका पर्सनल गोल क्या है, वो डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपकी पहले की प्रायर प्रिपरेशन क्या है, और अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कितना एफर्ट डालोगे। ठीक है, मिनिमम जो आपको लग के चलना है वो आपका 45-50 प्लस है, उस वो आपका टारगेट होना चाहिए। उससे कम उससे ज्यादा आना इज ऑल आपकी मेहनत पे, वो भगवान के हाथ में है, उसको आप वो नहीं कर सकते, आप बस अपना कर्म करो, दिमाग को टर्न ऑफ करो, इस बात को ध्यान रखते, दिमाग को टर्न ऑफ करो और अपने काम पे जाओ। एज सिंपल एज दैट, टर्न ऑफ योर ब्रेन। इफ योर ब्रेन इज थिंकिंग टू मच कि यार प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, मुझसे याद नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो उस दिमाग को झपड़ मारो, कहो यार देखो ये सब सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ये फला फला टॉपिक पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं है, ऊपर से गया मेरी खोपड़ी का, ठीक है, लेकिन जो अब मैं पढ़ रहा हूँ वो तो मैं आगे पढ़ूं, बिकॉज इट्स लाइक अ मैराथन। हो सकता है मैराथन चलते चलते कई बार गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलोगे, फिर गिरोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन द मेन थिंग इज कि उस मैराथन को पूरा करना है। अब चाहे आप उसको फर्स्ट नंबर पे पूरा करो, चाहे आप उसको 100 नंबर पे पूरा करो, पूरा करो। ठीक है, संकल्प लिया है, अगर फॉर्म के लिए आपने वो करा है तो प्लीज उस संकल्प की इज्जत करो, अपनी इज्जत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, अपने दिमाग में इस बात को रखो, और उसी हिसाब से अपनी रूटीन को सेट करना शुरू करो। प्रॉपर 2 से 4, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, 2 से 4 हमेशा कोशिश करो कि आपको भाई पेपर यहाँ पे देना ही देना है, 2 से 4 उस चीज का ध्यान रखो। उसके बाद ये कोशिश करो कि प्रॉपर जो आपकी स्लीप टाइमिंग है उनको फॉलो करना आप शुरू करो। आपको 10 घंटा से लेकर 12 घंटा यहाँ पे कोशिश करनी पढ़ाई करने की।
4-4 घंटे के स्लॉट्स में उसको बांट लो और 2 घंटे का स्लॉट अपना मॉक पेपर के लिए रखो। और मॉक पेपर के लिए भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो यार मॉक पेपर भी क्या है ना, कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मॉक पेपर मैं लगा रही हूँ लेकिन मेरे मॉक पेपर में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ सर, केवल 30 आ रहे हैं सर, केवल 20 आ रहे हैं सर, मैं क्या करूँ सर, मैं एकदम डूबी जा रही हूँ। उसका सिंपल सा आंसर इतना है कि अब मॉक मत दो। अगर आपके स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, और खास करके अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने की फाउंडेशन की पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से, टॉप 8 सब्जेक्ट्स जो मैं बताता हूँ उनको नहीं पढ़ा, सीधे आप मॉक देने पहुंच गए, केस लॉस बिना पढ़े वो करे आप पहुंच गए, वहीं पे आपने अपने आप के मेंटल कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज आप ये समझ के चलो कि वो जो मैं लैडर आपको समझाता हूँ ना कि पहले ये फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं है कि भाई केस लॉस क्या है, आपको पता ही नहीं बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप चले गए वहां पे एग्जाम देने। अब जब नंबर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है बुरा लगेगा, और आप फिर रादर देन स्टडी करने के जो कि हार्ड काम है, आप मॉक पेपर खोल के बैठोगे, फिर आप मॉक पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर ये देखोगे कि हाँ चलो अब मैं शॉर्टकट एक काम करता हूँ, मैं सारे मॉक पेपर्स खोल लेता हूँ, सारे मॉक पेपर्स के अंदर की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे जो मुझे नहीं आ रहे, अब मैं यही पढ़ूंगा केवल, इसी से मेरा एग्जाम निकलेगा। मॉक पेपर्स का काम वो नहीं होता। मॉक पेपर बनाया इसलिए जाता है ताकि एक सिमुलेटेड आपको एग्जाम का वो दिया जाए, फील कि हाँ भाई होता क्या है, किस तरीके से एक रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चंस एक 12 पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ सकते हैं जिसको कि आपको 2 घंटे में करना है। दैट इज द पर्पज ऑफ मॉक पेपर। मॉक पेपर का पर्पज ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप केवल मॉक पेपर्स के ही बलबूते पूरी अपनी पढ़ाई कर डालो। दैट इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, वो प्लीज मत करिएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, फाउंडेशन की तैयारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉज में भी अगर केवल लैंडमार्क केस लॉज ही कर ले रहे हो काफी रहेगा, कुछ नहीं यार, जाओ ब्रीफ पढ़ लो 80 ऑब्जर्वर से, उतना ही काफी रहेगा, कुछ मत करो। ठीक है, जाओ यूट्यूब पे वीडियो देखो, चाहे एक एग्जाम से तैयारी करो, चाहे अपना यूनिवर्सिटी से तैयारी करो, किसी से भी तैयारी करो, डजेंट मैटर। ये फैक्ट है कि तैयारी करो, केस पढ़ो, और मॉक पेपर अगर अब नहीं लगाया जा रहा है तो मत लगाओ। एक तरीका जो उसका है वो ये हो सकता है कि आप जाओ मॉक के अंदर, खोलो उस मॉक को, एक क्वेश्चन लगा के उसको सबमिट कर दो, और उसका जो सोल्यूशन है सीधे जाके उसको देखना शुरू करो। अब ये देखो कि हाँ भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मुझे पता होनी चाहिए, नहीं पता है ठीक है, लेकिन उसी को अपना वो मत बना लो। ठीक है, पेपर के पैटर्न को अंडरस्टैंड करो, मॉक दो जरूर, वो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर नंबर नहीं आ रहे तो अब उसको जो है देने का कोशिश मत करो। बिकॉज जो है आपका दिमाग अब उस चीज को एक डिफीट की तरह देखेगा। आपके दिमाग के अंदर जब आपकी डिफीट आपको फील होने लगेगा ना, तब आप और प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, तब आपको लगेगा कि यार मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, आप और पढ़ाई को छोड़ दोगे, झल्ला के एकदम भाग जाओगे आप, वो काम नहीं करना है। आपको सिंपली जस्ट मेक श्योर कि आप जाओ और जाकर बस मॉक पेपर को सबमिट कर दो, एक बटन क्लिक करके सबमिट करो और देख लो सोल्यूशन, काम खत्म। मत वो करो। ठीक है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग को स्टेबल रखो, शांत रखो, रादर देन इस चीज के कि आप उस चीज को लेकर अपने अंदर ही जलते रहो जलते रहो जलते रहो, ये सोचते रहो कि यार मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे हो नहीं पा रहा, नंबर मेरे बढ़ नहीं रहा। दैट इज रॉन्ग, वो मत करो। सिंपली शट ऑफ करो, भूल जाओ बाकी लोग क्या बोलते हैं, भूल जाओ मेरे मॉक में कम आए थे ज्यादा आए थे, सिंपली जाओ पढ़ाई करो, केस लॉज पढ़ो, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके सीधे मन से बैठ जाओ। और अगर वो चीज आ गई जो आप पढ़ के गए थे, वेल एंड गुड, नहीं आई कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो उस चीज को, मत सोचो। अब बस एक मन से दिमाग में जरा सोचने के खुराफात को हटाओ। अगर खुराफात आ रही है तो ऐसे जाओ, मुंह धुलो, झापड़ वापड़ मारो अपने आप को और कहो कि भैया मुझे पढ़ाई करनी है। आज सिंपल, अपनी स्लीप रूटीन ठीक करो, खाने पीने को सही करो, अपना कोशिश करो कि अगर मॉक पेपर्स में मन हो रहा है लगाने का, 2 से 4 मॉक पेपर लगाओ, ठीक है, और काम आगे बढ़ो। एज सिंपल एज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मान लो हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो आपको सीयूईटी प्लस क्लैट वाला कोर्स है, उसमें भी आप जा सकते हो। चाहे केवल आपको क्लैट पीजी के स्कोर में अपना करना है वो भी आप कर सकते हो, और फिर अगर आपको केवल केस लॉज और मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी आप कर सकते हो। तीनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये जो आपकी सेल है ये आपकी अभी अगले 2 दिन चलेगी, भाई दूज तक आपका रहेगा सीधे सीधे, तो ये आपका 14 तारीख 15 तारीख तक सेल आपकी चलेगी। तो अगर आपको एनरोल करना है आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी संभव लॉ पे हम लोग यहाँ पे पूरे पूरे वीडियोस लाएंगे जिसमें कि हम लोग पूरे पूरे केस लॉज बाकी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, पूरे पूरे कॉलेजेस को कैसे आपको मतलब किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस में नहीं लेना है, पूरे पूरे प्रॉपर हम लोग गाइड्स निकालेंगे, पूरा बढ़िया हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सक्सेस। बाय।